मुंबई शहर के मशहूर लॉयर मिस्टर देसाई के पास मिस्टर गोस्वामी एक अजीब सा केस लेकर आए थे, जिसके बारे में जानकर मिस्टर देसाई को बड़ी हैरानी हो रही थी। मिस्टर गोस्वामी अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने पड़ोस में रह रही नीरज गुप्ता की वाइफ मिसेस कविता गुप्ता के नाम करना चाहते थे, और वो ये भी चाहते थे कि मिस्टर पटेल के घर में रह रहे डॉग की हॉलिंग हैबिट के लिए उनको अरेस्ट किया जाए। लेकिन क्या ये अजीबो गरीब काम इतना आसान होने वाला था? मैं मिस्टर गुप्ता को अरेस्ट करवाना चाहता हूँ। प्लीज मेक अ केस अगेंस्ट हिम। What? Yes, I want that man behind the bars. On what grounds? Grounds? He's driving me crazy. कोई भी ऐसा डॉग अपने घर में नहीं रख सकता। वो ये जानबूझकर कर रहा है। It's a plan. वो जानता है कि हाउलिंग डॉग की साउंड मुझे पागल कर देती है। I can't bear it. उसने जानबूझकर ऐसा डॉग अपने यहाँ रखा हुआ है जो हाउल करे, या फिर उसने ट्रेन किया है उस कुत्ते को। पहले वो इतनी आवाज नहीं करता था। उस डॉग ने पिछली रात या फिर एक दिन और पहले से ही ये हाउलिंग हैबिट स्टार्ट की है। वो इंसान ये सब मुझे इरिटेट करने के लिए कर रहा है, अपनी वाइफ को इरिटेट करने के लिए कर रहा है। उसकी वाइफ बीमार है और घर में कुत्ता रोने की आवाज निकाल रहा है। इसका क्या मतलब निकलता है? डेथ। इट्स अ बैड ओमेन। या तो कोई मर चुका है या मरने वाला है। Well, I think Mr. Goswami, इस मैटर को मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आई एम क्वाइट बिजी दीज डेज। मेरी काफी सारी हियरिंग्स लगी हुई हैं। I know. आपको लगता है ना कि मैं पागल हूँ। आपको लगता है कि ये कोई छोटी मोटी बात है जो आसानी से सॉल्व की जा सकती है, बट इट्स नॉट ट्रू मिस्टर देसाई। ये एक बहुत बड़ा और सीरियस मैटर है जो शायद ही आपने हैंडल किया हो आज तक। मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि आई हैव फेथ इन यू। आपने हाल ही में जो मर्डर केस जीता है, दैट वाज ब्रिलियंट। वो केस किसी भी लॉयर के लिए जीतना आसान नहीं था, बट यू डिड इट। थैंक यू मिस्टर गोस्वामी, लेकिन अगर आप जानते हो तो मेरा मोस्टली ट्रायल वर्क रहता है। आई हैव स्पेशलाइज्ड इन ट्रायल्स। विल बनाना एक्चुअली मेरे जोन ऑफ वर्क में नहीं आता, और ये हाउलिंग डॉग का इशू आई गेस बिना लॉयर के भी सॉल्व किया जा सकता है। नो इट कांट। आप जानते नहीं हैं उस गुप्ता को, ही इज इविल। और आपको लग रहा होगा कि इसमें पैसा भी कुछ खास नहीं मिलेगा, बट ट्रस्ट मी, आई एम गोइंग टू पे यू। आई एम गोइंग टू पे यू वेल। इसमें 50,000 है आपका एडवांस। देयर विल बी मोर व्हेन यू गेट फिनिश्ड, अ लॉट मोर। मैं बैंक नहीं जा पाया तो जितना कैश मेरे पास था सो ले आया, बट आई विल गो टू द बैंक एंड ब्रिंग आउट मोर मनी, जितना आपको लगे कि काफी है। ओके, तो मिस्टर गोस्वामी, अगर इस मैटर में मैं आपका लॉयर हूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि whatever I will do, it will be for your own good and for your best interests. Do you understand, Mr. Goswami? Of course I understand. मैं भी यही चाहता हूँ। मैं जो भी करूंगा आपकी भलाई के लिए ही करूंगा, मिस्टर गोस्वामी। I know, Mr. Desai, you are the best. Very well. I will handle it for you. आप मिस्टर गुप्ता को अरेस्ट कराना चाहते हैं, राइट? Yes. All right. मैं आपको एक रास्ता बताता हूं जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप पुलिस के पास जाकर मिस्टर गुप्ता के अगेंस्ट एक कंप्लेंट दर्ज कीजिए और मैजिस्ट्रेट उनका अरेस्ट वारंट इशू कर देगा। लेकिन देयर इज अ क्वेश्चन, आप मुझे इस मैटर में क्यों ऐड करना चाहते हैं? आई मीन, डू यू वांट मी टू एक्ट एज अ स्पेशल प्रोसिक्यूटर? You don't know that man, Mr. Desai. मैंने बताया आपको, he is pure evil. बहुत शातिर इंसान है वो। He will come back to me और वो मेरे अगेंस्ट सूट फाइल करेगा फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। हो सकता है उसने डॉग को इसलिए ट्रेन किया हो ताकि वो मुझे इस लीगल ट्रैप में फंसा सके। या इट्स क्वाइट पॉसिबल। वो डॉग कौन से टाइप का है? आई मीन, अ बिग पोलिस डॉग। ओके। सी मिस्टर गोस्वामी, मैं आपको एक ऐसे लॉयर के पास ले जा रहा हूं जो इस मैटर में बेस्ट है। He will sort out everything regarding the suit for malicious prosecution. वो एक्सपर्ट हैं ऐसे मैटर्स के। आपको बस उनको पूरी स्टोरी बतानी पड़ेगी about the dog and the neighbor. आपको विल के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। That I will sort out. आपको बस डॉग के मैटर पर बात करनी है और उनको वो सब बताना है जो आप जानते हैं या जो आपके मन में
डर या डाउट्स हैं, एवरीथिंग। नाउ यू आर टॉकिंग सेंस। ऐसी ही एडवाइस के लिए तो मैं आपको पे कर रहा हूँ, तो कहाँ मिलेगा ये लॉयर? हिज नेम इज तपन गांधी, कोलाबा में इनका ऑफिस है। मैं कॉल करके इनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ। आप यहीं बैठिए, मैं कॉल करके आता हूँ। श्योर। अंजलि, तपन को कॉल लगाओ। आई नीड टू टॉक टू हिम। Sure, sir. Good morning, Mr. Gandhi. Mr. देसाई आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो मिस्टर गांधी, हाउ आर यू? मिस्टर देसाई, लॉन्ग टाइम। आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू। सी, मैं एक आदमी को आपके ऑफिस ला रहा हूँ। ही हैज सम इश्यूज, जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। पहले तो आपके केस जीतने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। यू फॉट वेरी वेल। थैंक यू, दैट वाज अ टफ केस। हाँ, वेरी टफ। सो नाउ टेल मी, व्हाट अबाउट दैट मैन? He wants a complaint कंप्लेंट ऑन व्हाट? on a howling dog. ऑन ए व्हाट? Yeah, a howling dog. वो अपने नेबर के यहाँ रह रहे एक डॉग से बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है और उसे डॉग के मालिक के अगेंस्ट कंप्लेन करनी है। I think there is an ordinance that you can have a dog who disturbs the neighborhood, right? यस, देयर इज एन ऑर्डिनेंस, लेकिन आई डोंट थिंक वो अभी हमारे शहर में एक्टिव है। और इस मैटर में आई हैव नेवर हर्ड एनी केस बिफोर। I know. लेकिन ये डिफरेंट है। उस डॉग की वजह से मेरा क्लाइंट पागल हो रहा है, या शायद हो चुका है। पागल? एक डॉग की वजह से? आई डोंट नो, यही तो पता लगाना है। अगर उसे किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है, देन आई वांट हिम टू हैव ट्रीटमेंट। यू नो, एक हाउलिंग डॉग किसी को भी इरिटेट कर सकता है। मे बी इस आदमी को ज्यादा कर दिया हो। ओके, तो आप उसे यहाँ लेकर आ रहे हैं? हाँ, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने कैबिन में एक डॉक्टर को भी रखिएगा, जो कि इस आदमी की मेंटल कंडीशन जज करे। बस इस आदमी को पता नहीं चलना चाहिए कि कैबिन में एक डॉक्टर भी है। आप डॉक्टर को अपने असिस्टेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करा दीजिएगा। इट विल बी गुड। लेट्स सी, अगर वाकई ये मेंटली सिक है, देन ही नीड्स ट्रीटमेंट। और अगर उसे ट्रीटमेंट ना कराना हो तो? लेट्स सी, विल डिस्कस। ओके, ब्रिंग हिम हियर। फाइन, मैं 1 घंटे में पहुंचता हूँ। ओके, बाय।